यस स्टार्ट। माननीय सभापति महोदय, सदन में हो रही आज की बहस में बहुत से सवाल उठाए गए हैं। कुछ सदस्यों का कहना था कि यदि गन्ने की पैदावार को कम कर दिया जाए तो धीरे धीरे इसके दाम बढ़ जाएंगे। मैं इस सुझाव से सहमत नहीं हूँ कि पैदावार को कम करके गन्ने के दाम बढ़ाए जाएं। हम तो चाहते हैं कि देश में हर चीज़ की पैदावार बढ़े और साथ ही किसानों को उनकी पैदावार का पूरा दाम भी मिले। यदि किसानों को उनकी मेहनत के अनुसार दाम नहीं दिए जाएंगे तो खेती के प्रति उनका उत्साह कम होता जाएगा। ऐसी स्थिति में देश को गंभीर संकट का सामना करना पड़ सकता है। आज की बहस से जरूरी प्रश्न उठाए गए हैं। एक प्रश्न दोहरी नीति के बारे में उठाया गया था। एक सुझाव था कि दोहरी नीति को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। सभी सदस्यों ने इस बात को बहुत जोर देकर कहा क्योंकि यह बात ही ऐसी है। इस सदन के बहुत से सदस्य ऐसे क्षेत्रों से आते हैं जहां पर गन्ने की पैदावार बड़े पैमाने पर की जाती और गन्ने का उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है। इसीलिए वहां पर बहुत सी चीनी मिलें हैं। यही वजह है कि आप सभी ने चीनी के संबंध में दोहरी नीति को समाप्त करने का सुझाव दिया है। वास्तव में कुछ समय पहले मेरा भी ऐसा ही विचार था, लेकिन बाद में मुझे इस संबंध में अपने विचार बदलने पड़े। मेरा तो यही कहना है कि यदि आप इस प्रश्न पर शांतिपूर्ण ढंग से मनन करें तो आपके विचारों में भी बदलाव आ सकता है। आज चीनी के प्रश्न पर पूरे देश में विवाद चल रहा है। मेरा मत है कि सरकार चीनी के उत्पादन, खर्चे और मुनाफे पर अच्छी तरह से विचार करे और किसी एक निश्चित नतीजे पर पहुंचे। महोदय, कई वर्ष पहले फसल बीमा का प्रस्ताव सरकार के समक्ष रखा गया था, लेकिन अभी तक इस संबंध में कुछ भी नहीं किया गया है। इस प्रस्ताव पर जितनी जल्दी अमल किया जाए उतना ही किसानों का लाभ होगा। इस पर आने वाले खर्च की समस्या भी प्रयत्न करके हल की जा सकती है। आज स्थिति यह है कि जब किसान की फसल किसी कारण से नष्ट हो जाती है तो उसके पास खाने तक को कुछ नहीं रहता। फसल बीमे की व्यवस्था करके उसे इस कठिनाई से बचाया जा सकता है। सभापति महोदय, सभी जानते हैं कि हमारे देश में अधिकतर लोग खेती करते हैं, लेकिन फिर भी हम खेती के मामले में अभी तक आत्मनिर्भर नहीं हो पाए हैं। इसका कारण जो मैं समझता हूँ वह यह है कि हमारे देश में खेती के स्थान पर उद्योग को ज़्यादा महत्व दिया गया। मेरा निवेदन है कि खाद्यान्न की समस्या को सुलझाने की ओर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए और इसके लिए अत्यंत आवश्यक है कि किसानों के लिए सिंचाई और अच्छे बीज की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। स्टॉप।